आज की क्लास में हम जानेंगे सब्जेक्ट और एड्रेस फॉर्मेशन कंप्लेंट लेटर में कैसे होती है। इससे पहले हमने एडिटर लेटर में बताया कि आप सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, कैसे लिखते हैं, साथ ही उसमें एड्रेस को कैसे लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले एग्जाम्पल के साथ। मैं पहले से रीड करता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, यू आर दीपिका ऑफ द्वारका दिल्ली। यू हैव बॉट सैमसंग वॉशिंग मशीन फ्रॉम MS इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, Lake area, Dwarka. After installation, it worked well for 2 months, but suddenly the spin dry system of the machine stopped working properly. Write a letter to। तो ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था पार्ट्स 1 में कि अगर टू के बाद जो भी एड्रेस दिया जाता है, मतलब टू प्रेपोजिशन के बाद जो भी कुछ लिखा होता है वो रिसीवर्स एड्रेस होता है। तो ये रिसीवर्स एड्रेस होगा टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, गिविंग दैम द guarantee card number and other details regarding your complaint, asking them to attend to or replace it। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया था आपको पार्ट 1 में, यूआर के बाद जो भी एड्रेस दिया जाएगा वो आपका सेंडर्स एड्रेस होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर लिखा है यूआर दीपिका, तो दीपिका मैंने आपको बता दिया था, लास्ट में आता है ये नाम लिखने के लिए। तो द्वारका दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 लाइन का एड्रेस दे रखा है, द्वारका और दिल्ली। तो मैंने पहले भी बताया था और मैं अभी बता रहा हूँ, जब 2 लाइन का एड्रेस होगा तो कम से कम आपको 3 लाइन का बनाना है। तो आप अपने आप बिलोग बना दीजिए कोई भी, सपोज A2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द्वारका दिल्ली। तो ये 3 लाइन का एड्रेस आपका तैयार हो गया बन करके। तो इसके बाद आपको पता है डेट लिखनी होती है, अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो। डेट का फॉर्मेट क्या होता है ये भी मैंने बता दिया है। सपोज आज 3 तारीख है तो हम बोलेंगे 3 अप्रैल, 2021। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है। तो रिसीवर्स एड्रेस लिखते समय मैंने कंप्लेंट वाले लेटर के पार्ट में बताया था कि जब आप रिसीवर्स एड्रेस लिख रहे हैं तो उससे पहले आप पोस्ट लिखेंगे और पोस्ट के नाम से पहले आप दा लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है सैमसंग वॉशिंग मशीन फ्रॉम। तो यहाँ पर जो आपका रिसीवर एड्रेस है आप याद रखिएगा फ्रॉम होगा, फ्रॉम MS इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। अभी आप कहेंगे मैंने तो टू के बाद बताया था। टू यहाँ पर कंपनी दे रखी है, आप लेटर इसे लिखेंगे और ये वो कंपनी का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं। द पोस्ट यहाँ पर क्या होगी ये अगर आपको नहीं पता तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई, आप लिख सकते हैं। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, कोई भी कंपनी को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें मैनेजर ही होता है उसका हेड, तो द मैनेजर। उसके बाद यहाँ पर लिखा है MS इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, या कहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। बात एक ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को आपको लिखना लेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है इसका पूरा एड्रेस, इंडिया, लेक एरिया द्वारका। तो आप उसको लिख देंगे लेक एरिया द्वारका। उसके बाद 3rd लाइन में अगर आप लिखना चाहते तो आप दिल्ली लिख सकते हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए इसको लिखना बहुत ही आसान है, मैंने फॉर्मेट में बताया था। पहले आप लिखेंगे कंप्लेंट ऑफ, किसकी कंप्लेंट कर रहे हैं आप, सैमसंग वॉशिंग मशीन। बस आप इस तरीके से लिख ही देंगे, सैमसंग वॉशिंग मशीन। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद डेट, डेट के बाद रिसीवर एड्रेस, और ये आपका सब्जेक्ट इस तरीके से बना है। उसके बाद लेटर की बॉडी लिखी जाती है, सर या मैडम। इसके बाद आता है फॉर्मेट। नेक्स्ट एग्जांपल है,
ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई द कॉमन पीपल ऑफ योर सिटी हैव बीन हिट हार्ड. Write a letter to the municipal commissioner of your city for a permanent solution to this problem. You are Asutosh Asima, resident of 723 Kunal Apartments, Delhi. तो स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको बता दिया था जो भी आपका सेंडर एड्रेस होगा वो यूआर से स्टार्ट होगा. अब ये यूआर लेटर राइटिंग के शुरुआत में है या लास्ट में, सेंडर एड्रेस आपका यही होगा. तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना. सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 73. देखिए यहाँ पर ब्लॉक नहीं दे रखा है, तो ब्लॉक नहीं दे रखा है तो आप इसे अपने आप बना देंगे ब्लॉक इस तरीके से, लाइक B723. उसके बाद लिखा है कुनाल अपार्टमेंट्स, तो आप ये लिखेंगे कुनाल अपार्टमेंट्स दिल्ली. इसके बाद लिखनी होती है डेट. डेट का फॉर्मेट मैंने बता रखा है पार्ट 1 में, आप ज़रूर देखिए. सपोज आज 25 मार्च है, 25 मार्च 2021. इसके बाद लिखा जाता है रिसीवर्स एड्रेस. तो रिसीवर्स एड्रेस मैंने आपको बता दिया था. टू के बाद जो आपको एड्रेस दिया जाएगा वो रिसीवर एड्रेस होगा. तो टू द म्यूनसिपल कमिश्नर, तो आपको म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखना है. उसके बाद ये याद रखिएगा यहाँ पर केवल एक पोस्ट दी गई है, तो आप एड्रेस को 3 लाइन का पूरा अपने आप करेंगे और इससे आपको पता लग जाएगा. योर सिटी मतलब आपको अपनी सिटी का एड्रेस लिखना है. जो हमने यहाँ पर लिखा है आप वो यहाँ लिख देंगे इस तरीके से, दिल्ली लिखेंगे. तो द म्यूनसिपल कमिश्नर, ये पोस्ट हो गई जैसे मैंने फॉर्मेट में बताया था कंप्लेंट लेटर के, द म्यूनसिपल कमिश्नर. उसके बाद एमसीडी का होता है म्यूनसिपल कमिश्नर, तो आप यहाँ पर लिख देंगे एमसीडी, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया. उसके बाद जो आप रह रहे थे वहाँ पर एड्रेस जो उसमें गिवन है दिल्ली का गिवन है, तो आप दिल्ली लिख देंगे. उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है. तो सब्जेक्ट लिखते समय उससे पहले आप सब्जेक्ट वर्ड लिखेंगे. सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई. तो आपको नहीं समझ आ रहा तो आप सिंपली लिख सकते हैं वाटर सप्लाई इस तरीके से. कंप्लेंट ऑफ वाटर सप्लाई, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं पुअर मेंटेनेंस ऑफ द वाटर सप्लाई. तो इस तरीके से आपका सेंडर एड्रेस हो गया. उसके बाद डेट, डेट के बाद रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस के बाद सब्जेक्ट. इसकी बॉडी जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, किस इसके अंदर हम लिखेंगे क्या किस तरीके से. नेक्स्ट एग्जांपल है राहुल ऑफ बरेली हैज़ परचेज्ड अ फ्रोस्ट फ्री गोदरेज रेफ्रिजरेटर ऑफ 265 लीटर्स फ्रॉम लाइफस्टाइल फ्रॉम. तो याद रखिएगा कंप्लेंट लेटर में कभी कभी आपको एक कंपनी का नाम देने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल होगा. फ्रॉम लाइफस्टाइल सिविल लाइंस, उसके बाद एड्रेस भी दिया जाएगा बरेली. आफ्टर मंथ ऑफ परचेज द फ्रीजिंग सेक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग. राइट ए लेटर टू द सेल्स. अब देखो यहाँ पे आपको सेल्स मैनेजर लिया है जिसको आपको लेटर लिखना है. ये पोस्ट है ऑफ द फर्म कंप्लेनिंग अबाउट इट and requesting for the piece to be replaced since there is a 2-year warranty. तो स्टार्ट करते हैं इसको किस तरीके से बनाएंगे. सबसे पहले आपको बताया था जैसे मैंने यूआर के बाद दिया जाता है आपका सेंडर एड्रेस. बट अगर आप इस पूरे लेटर में आप ध्यान से देखें बस इतना लिखा है राहुल ऑफ बरेली, पूरा एड्रेस नहीं दिया गया. तो आप बनाएंगे इसको पूरे एड्रेस को, तो आप इस तरीके से लिखेंगे बरेली लिखा है खाली, आप अपने आप ब्लॉक बना देंगे B4. उसके बाद आप लिख सकते हैं लाजपत नगर, कोई भी फेक एड्रेस लिख दीजिए. उसके बाद दिल्ली.
तो ये आपका 3 लाइन का एड्रेस हो गया तैयार। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सॉरी, डेट लिखनी होती है। उसके बाद सपोज आज 4 तारीख है तो 4 अप्रैल, 2021। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखना होता है, तो रिसीवर्स एड्रेस 2 के बाद दिया है, द सेल्स मैनेजर को लिखना है। और उसके बाद प्रॉपर एड्रेस जो दिया है ये दिया है उसका, तो आप लिखेंगे द सेल्स मैनेजर। पोस्ट के बाद कंपनी का नाम लिखना होता है, मैंने कंप्लेंट लेटर के फॉर्मेट में बताया है आपको। तो कंपनी यहाँ पर लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल सिविल लाइंस बरेली, सिविल लाइंस बरेली। रिसीवर रिसीवर्स एड्रेस के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। पहले आप सब्जेक्ट वर्ड लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे कंप्लेंट ऑफ किस चीज़ की कंप्लेंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर की कंप्लेंट है, तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे रेफ्रिजरेटर। तो इस तरीके से ये आपके लेटर का एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद डेट के बाद रिसीवर्स एड्रेस के बाद सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट ए लेटर टू द कमिश्नर ऑफ चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशंस एंड मॉस्किटो मीनेस इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे टू द के बाद कमिश्नर दे रखा है, उसके बाद चेन्नई और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बस आपको रिसीवर्स एड्रेस दिया है, आपका एड्रेस नहीं दिया है। तो आप अपने आप फेक एड्रेस आप लिख सकते हैं कोई भी, सपोज B3 प्रीतमपुरा दिल्ली, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद डेट लिखनी होती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 23 अप्रैल 2021। अब ये मत कहिएगा कि अभी तो आया नहीं है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है, तो रिसीवर्स एड्रेस लिखते समय कंप्लेंट लेटर में सबसे पहले पोस्ट लिखी जाती है द कमिश्नर, उसके बाद दे रखा है चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम पहले लिखेंगे, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले लिखते हैं। उसके बाद एड्रेस चेन्नई, रिसीवर्स एड्रेस के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ड। उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा है पुअर सैनिटरी कंडीशन, तो सब्जेक्ट आपको आसानी से नज़र आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कंप्लेंट ऑफ पुअर सैनिटरी कंडीशंस। तो इस तरीके से आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट के बाद रिसीवर्ड एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया है। इसकी बॉडी में क्या लिखना है, कंटेंट कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट मैंने पहले ही बता दिया है। और उसके